अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है और इस ईद की खुशियों को बांटने के लिए हम शोबिज इंडस्ट्री की एक मारूफ और मशहूर शख्सियत मेगा जी के यहाँ मौजूद हैं। आप स्टेज से वाबस्ता रही, एक्टिंग से वाबस्ता रही और सिंगिंग में भी खूब नाम कमाया। मेगा जी के चाहने वाले पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं और इस ईद उल फितर के मौके पर इनकी जानिब से अपने तमाम मद्दाहों को डबल ईदी गिफ्ट की जा रही है, यानी इनके 2 गाने रिलीज हो रहे हैं। हम आपको गाना भी सुनवाएंगे और ईद किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, इनकी अपनी जिंदगी में जो वेरिएशंस आती रही, स्टेज, एक्टिंग और फिर सिंगिंग, खुद इन्होंने सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें ली, किसको पसंद किया, बहुत दिलचस्प बातें जानने की कोशिश करेंगे। मेगा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोबिस की शख्सियात का स्केड्यूल बड़ा मसरूफ होता है, आपके तो गाने भी रिलीज हो रहे हैं। ईद उल फितर को किस तरह से आप सेलिब्रेट करती हैं और इस मर्तबा क्या आपकी मसरूफियत है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और आप सबको ईद मुबारक और स्पेशली कैपिटल टीवी के नाजरीन को मेघा की जानिब से छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबको अपनी सलामती में रखें और अपनी खुशियों में उनको भी शरीक करें जो हमारे साथ डिज़र्व करते हैं। और सेकेंडली आपको पता है कि एज अ फैमिली गर्ल, एज ए आर्टिस्ट, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट काम करूं जो मेरी फैमिली को भी अच्छा लगे और जो हम्म। मेरे फैंस को भी अच्छा लगे। तो इस ईद के लिए तो मैंने बहुत सारी तैयारी की है क्योंकि इस बार मैं अपने फैंस को डबल ईदी देने वाली हूँ और वो डबल ईदी जो है ना मेरे 2 गानों की सूरत में है। तो माशाल्लाह मैं हमेशा ही थोड़ा डिफरेंट काम करने की आदी हूँ और चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या टेलीविजन इंडस्ट्री हो या सिंगिंग इंडस्ट्री हो, मेरा काम सबको मुख्तलिफ ही नजर आता है। और इस ईद पर माशाल्लाह मैंने एक अपना सोलो ट्रैक बनाया है, आजा वल ईदा आइयां ने, हम्म। आजा वल ईदा आइयां ने। तो जाहिर बात है, ये मैं किसको कह रही हूँ? ये मैं कह रही हूँ हमारे उन लोगों को जो कि परदेश में ईद मनाते हैं, परदेसियों के लिए जो अपने घर वालों से दूर ईद मनाते हैं, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है और उनके घर वालों की क्या फीलिंग होती है, वो इसमें हमने कोशिश की है कि ये आवाज़ उनके दिल तक पहुँचे। और जो मेरा सेकंड सॉन्ग है वो शाहिद अली खान साहब फ्रॉम कनाडा, जो कि एक मशहूर कव्वाल हैं और अब वो अपनी सिंगिंग में भी, गायकी में भी एक धाक बिठा रहे हैं। उनका मैं एक सॉन्ग जिसमें मैंने अदाकारी के जौहर दिखाए और मेरे साथ आगा फाहद अली ने हम दोनों ने इसमें हम्म। अदाकारी की है, जो कि एक बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है। जिंद माही माही कूके अखियां रोंदियां ने। तो हम्म। ये माशाल्लाह इतने जबरदस्त दोनों मेरे ट्रैक आए हैं कि अभी इनके हमने प्रोमो ऐड किए तो माशाल्लाह इसके हजारों में व्यूज हो गए हैं। तो हमेशा मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार किया है और हम्म। स्पेशली ये जो ईद है, मीठी ईद है, इस ईद पर मैंने अपने फैंस के लिए ये दोनों गाने आपके लिए किए हैं। एक एसके शाहिद अली खान यूट्यूब पर रिलीज हो रहा है और एक मेगा स्टूडियो पर रिलीज है। आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, फिर सीएसएस का भी आपने अटेम्प्ट किया। आप शोबिज इंडस्ट्री के मुतअद्दिद शोबों से वाबस्ता रहीं, एक्टिंग भी की, अब सिंगिंग कर रही हैं, थिएटर भी आपने परफॉर्म किया। आपको ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस में पैदा हुई? देखिए, मेघा एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट का नाम है। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें या थिएटर इंडस्ट्री देख लें, टेलीविजन देख लें, सिंगिंग देख लें, चारों मुख्तलिफ हैं और चारों का अपना अपना मिजाज है और चारों की अपनी अपनी नोयत है और खूबसूरती है। तो मैं हुँ। तो कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुदादा सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि हुँ। मैं बैक वक्त इन चारों शोबों में काम भी कर रही हूँ और लोगों से प्यार भी समेट रही हूँ। बाकी हुँ। मुश्किल तो हर मीडियम है क्योंकि ना ये करने से ही आता है, क्योंकि हुँ। इस ये वो वाहिद काम है जिसमें सिफारिश नहीं चलती कि यार साडी फाइल अगे कर दे। हुँ। ये फाइलों वाला काम नहीं है, ये दाद वाला काम है, अप्रिसिएशन वाला काम है और ये तभी मिलता है हुँ। जब लोगों को पसंद आता है। हुँ। तो मेरे तो सब आंखों के तारे हैं और माशाल्लाह मौजूदा दौर में जैसे कि माजी में हुँ। माशाल्लाह आप अब देखते हैं कि मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां जी, वो अदाकारा भी थी, वो गुलकारा भी थी। इसी तरह हुँ। मुसरत नज़ीर साहिबा, वो भी अदाकारा भी थी, फिर गुलकारी में भी उन्होंने अपनी धाक बिठाई। और माशाल्लाह मैडम अंजुमन जी ने भी अदाकारी में तो खैर उनका कोई सानी नहीं है और सिंगिंग में भी उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ हुँ। नाम बनाया। तो अब मौजूदा दौर में अल्लाह ताला ने ये क्रेडिट मुझे दिया है कि मैं इस वक्त अदाकारी भी कर रही हूँ और गुलकारी भी कर रही हूँ। हुँ। यानी आप के लिए सब बराबर है, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, ज़्यादा फ़ोकस आप समझते हैं कि सब पे इक्वल है? इसमें आप रक्स भूल रहे हैं। हाँ, हाँ, वो भी मैं आपको याद करवा दूँ क्योंकि मेरी जो असल वजह शोहरत है वो मेरी वो थिएटर और परफ़ॉर्मेंस ही डांस। थी। जी। थिएटर नहीं जस्ट, क्योंकि फ़िल्मों के मेरे गाने आज भी जिसमें
बत्ती बोर दी मैं पिस्तौल और हुस्न तेरी कमजोरी और गन्ना प्यादा, ये वो गाने हैं जो आज भी किसी ना किसी महफिल, किसी ना किसी थिएटर में चल रहे हैं, और ये उन स्क्रिप्ट की डिमांड है जिस पर ये परफॉर्मेंस वाले गाने होते हैं। तो लिहाजा थिएटर में तो मैं बहुत बाद में आई हूँ। असर धाक तो सबसे पहले मेरी फिल्म इंडस्ट्री पर जमी, जहाँ से मुझे नाम मिला, जहाँ से मेघा रजिस्टर्ड हुई, और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुझे सैयद इफ्जाल अहमद साहब ने, हम किस्मत फिल्म का शूट कर रहे थे, वहां पर उन्होंने मुझे घुंघरू गिरा शरीफों में जो मेरा पहला स्टेज प्ले था उसकी मुझे ऑफर की। और मुझे हालांकि स्टेज की अलग बेका भी नहीं पता था, कि इवन नाम भी मैंने नहीं सुना था, कोई स्टेज ड्रामे भी होते हैं, तो मुझे शर्फ हासिल हुआ उनके साथ काम करने का। तो वहां से फिर जब लोगों ने लाइव मुझे देखा तो लोग देखते ही रह गए, और वो जो मेरा मखसूस स्टाइल था परफॉर्मेंस का, डांस का, वो लोगों में बहुत मकबूल हुआ, जो आज भी लोग याद करते हैं, मिस करते हैं। और मुझे जब मौका मिलता है, बहुत खूबसूरत और हाई लेवल के जो हमारे कल्चरल शोज होते हैं, मैं वहां पर परफॉर्मेंस भी करती हूँ। अभी रिसेंटली लेजेंड्स अवार्ड शो हुआ था, वो स्पेशली ऑल चाइनीज पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से हमारे लेजेंड्स को अवार्ड्स दिए गए थे, तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। तो मुझे स्पेशली उन लोगों ने कहा था कि हमने आपसे ये परफॉर्मेंस करवानी है, तो मैंने अपना गाना रंगीलो रुत वहां पे परफॉर्म किया अपनी पूरी टीम के साथ, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस वक्त मैं वाहिद अदाकारा हूँ, गुलकारा हूँ, परफॉर्मर हूँ, जो तीनों मीडियम में काम कर रही है। जब आप कैमरे पर आई तो जिस तरह से आपने खुद बताया कि आते ही आप छा गई और लोगों की जानिब से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, केताला का आपको लक़ब दिया गया, यानी देख के ही आपको जो है ना अदाएं आपकी करने वाली है। तो लोग तो ये भी पूछते हैं कि आखिर आपकी खूबसूरती का क्या राज है और आपने फ्रेशनेस को कैसे मेंटेन रखा? तब की बात करें या आपकी करें? अब आपकी कर लेते। मेघा तब तो थी लेकिन आज भी आपने बिल्कुल मेघा तब भी ऐसी थी, मेघा आज भी ऐसे है, क्योंकि मेघा दिल की बहुत खूबसूरत है, और मेघा हमेशा अच्छा सोचती है सबके लिए, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब पॉजिटिव काम करूं, पॉजिटिव कामों में मैं मसरूफ रहूं, और बस यही एक मेघा की खूबसूरती का राज है। और इसमें बहुत ज्यादा दिली सुकून, यानी ऑब्वियसली बात है, दिली सुकून, अल्लाह से मोहब्बत और उसके बंदों से मोहब्बत, जो देखिए बेसिक चीज होती है कि आप तो खुश हैं ही हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले आपसे कितने खुश है, बेसिक तो इंसान वो है। तो मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें मेरे अंदर रखी हुई हैं। और फिर जो मेरा स्टार है, आई एम कैंसेरियन, और कैंसेरियंस के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग अपने लिए जीतने ही जिंदा रहते हैं, ये लोग दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। तो बस यही एक चीज है जो मुझे आगे से आगे लेके जाती है, चाहे वो सोशल वर्क हो या लोगों को खुशियां देने के लिए एज ए एंटरटेनर हो, मेघा हर वक्त हाजिर रहती है। खाने में क्या पसंद करती हैं और खास तौर पर ईद पे क्या पकवान बनाए जाते हैं आपके? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर अभी माशाल्लाह शोर शराबा पड़ा हुआ है, फैमिली मुझे वैसे ऐसे इशारे करे कि भाग भी जाए ना, तो वो ये कहते हैं कि आज के दिन तो कम से कम आप हमें वो टाइम दे दिया करें, वैसे आप सारा साल मसरूफ रहती है, तो ईद हमारे साथ गुजारे। लेकिन मैं कहती हूँ क्या करूँ, एक मेरी आप फैमिली हो, एक मेरी मीडिया फैमिली है, तो मैं दोनों को मतलब एक साथ रखती हूँ। आज के दिन के लिए स्पेशल पकवान भी हैं, जिसमें पुलाव है, कढ़ाई है, निहारी है, और सबसे पहले जो सवैयां बनती हैं वो तो लाजमी है। ठीक है। अच्छा बेगा जी, अब चूंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, हमने देखा कि यूट्यूब पर और टिकटॉक पर बड़ा नया टैलेंट भी आया और कुछ लोग मकबूल भी हुए, उन्होंने पैसा भी खूब उसमें कमाया। अगर जब आप स्टेज कर रही थी या थिएटर कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, उस दौर को और आज को किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगी? और जो एक टैलेंट की डेफिनेशन है, आप समझते हैं कि आज के दौर में भी टैलेंट उस तरह से आ रहा है ऊपर? अच्छा, टैलेंट की जहां तक बात है ना, देखिए हर बंदा ही फनकार है इस वक्त। मैं कहती हूँ कि जिसके हाथ में मोबाइल है ना, वो फनकार ही है। पहले ये लोगों की जो जबिलत थी, जो एबिलिटी थी या कुछ करने का था, तब लोगों के पास मौका नहीं था। अब इस मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से जो लोगों के अंदर की कह लें कि फीलिंग्स थी ना, कईयों ने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करके मतलब उसको बहुत ज्यादा किया कि जो कि नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जिन्होंने किया लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो बाकी मैं तो यही कहती हूँ कि भाई अपनी जात में हर बंदा ही फनकार है, क्योंकि एज यू से कि वो शेक्सपियर कहता है कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड एवरीबडी प्ले देयर पार्ट। तो दुनिया एक स्टेज है, हर बंदे ने आना अपना पार्ट अदा करना है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये चल ही रहा है, हर बंदा आ रहा है और अपना किरदार अदा कर रहा है और जा रहा है। बाकी टैलेंट जो है, अगर आप उसको थोड़ा पॉलिश करके लेके आएंगे अपने उस्तादों के जरिए, जिनको काम आता है, तो मेरा ख्याल है वो दुनिया के सामने ज्यादा खूबसूरती आती है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो गलत बात नहीं है, लेकिन उसका यूज सही तरीके से होना चाहिए। अब देखे ना, कोई ऐसी बात
जो रातों रात वायरल हो जाती है उसमें कुछ भी नहीं होता। और लोग उसको अंधाधुंध तकलीद भी करते हैं, वो फिर नेगेटिविटी में चली जाती है। तो हर चीज के डबल होते हैं, एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। तो अब हमने देखना है कि इसमें से हमने कौन सी पॉजिटिव चीजें लेनी है। अच्छा मेगा जी, स्टेज से जो शख्सियात वाबस्ता रहती हैं बाज़-औक़ात उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया या कोई मुश्किल दौर या कोई मुश्किल कहानी जो आपको याद रह गई हो? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। रुशान, मैं आपको बात बताऊं कि मैं इस मामले में ना खुद को बड़ी खुशकिस्मती और ब्लेस्ड समझती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्पेशली फिल्म और थिएटर का रुख किया ना, टेलीविजन में तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन थिएटर एक ऐसा मीडियम था जिसमें खास तौर पर फीमेल में इतनी एजुकेशन नहीं थी। मेरा ख्याल है अभी भी नहीं है। टेलीविजन में तो बहुत ज्यादा है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री चूंकि अब उस लेवल की नहीं है, लेकिन जब थी बहुत अच्छा काम रहा। लेकिन इस मीडियम में मैं जब आई थी ना, तो मैं सोच कर आई थी। हालांकि तब तो सोच थी ही नहीं, क्योंकि तब ऐसा काम था ही नहीं। कोई इस तरह की बदतमीजी हंगामे थे ही नहीं। लेकिन अब चूंकि मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा है, तो मैं डरती भी हूँ। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने तब भी एक अपने काम की एक लिमिट लाइन रखी हुई थी, एक लिमिट ड्रॉ की हुई थी कि मैंने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। तो इस वजह से कभी कोई ऐसा मेरे साथ हादसा भी नहीं हुआ, और कभी कोई ऐसी तूफान बदतमीजी वाला काम भी नहीं हुआ। सो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। दौलत तो अब भी कमा रही हैं आप, उस वक्त भी खूब कमाई दौलत? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं दौलत के पीछे कभी नहीं भागी। हमेशा नेम फेम के पीछे ये चीजें सब ऑटोमेटिकली आती हैं, और जितना अल्लाह ने दिया उस पे शुक्र। एक परफॉर्मेंस का मुआवजा जो है वो लाखों में जाहिर है मिलता रहा होगा। जितना जितना जिस दौर का क्वांटिटी थी, या जिस दौर की आप कह ले के स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए थी, वो हमने भी ली। यानी हाईली आप हाईली, बिल्कुल ऐसे। और स्टेज पर उस वक्त मेरा ख्याल है मैं सबसे ज्यादा हाईली पेड थी जब घुंघरू गिरा शरीफों में मेरा फर्स्ट था, तो माशाल्लाह अच्छे अमाउंट में मैंने वो साइन किया। सब ये आपके घर में हम देख रहे हैं, ड्राइंग रूम में माशाल्लाह बहुत से अवार्ड्स पड़े हैं, मेरे ख्याल से दर्जनों नहीं सैकड़ों होंगे। तो ये ज्यादा आपको स्टेज से वाबस्तगी की वजह से मिले? ये कुछ टेलीविजन के हैं, कुछ फिल्म के हैं, और मोस्टली स्टेज के हैं। और उसके बाद जो मैंने कुछ सोशल वर्क किया, लाइक कोरोना में बहुत ज्यादा हम तमाम फनकारों ने मिलके हमने लोगों को सपोर्ट किया, वो काफी सारे अवार्ड्स हैं। तो बस अच्छे काम के अवार्ड। यानी स्टेज से ज्यादा स्टेज के भी मकबूलियत जी, स्टेज पे भी। ठीक है। मेगा जी, न्यूज मीडिया या टेलीविजन मीडिया की फील्ड भी बहुत अब तो वास्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज हैं, तरह तरह के रमजान शोज पर भी तनकीद हो रही है कि किस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है। और स्पेसिफिकली जो पॉडकास्ट शुरू हो चुका है, उसमें दो खवातीन बैठती हैं और सोसाइटी पर तनकीद करती हैं। बाज़ औक़ात मर्दों को भी उसमें टारगेट किया जाता है कि माशरे में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी सख्तियां हैं, और एक नेगेटिविटी का सारा एनवायरनमेंट है। आपने इतना काम किया फील्ड में, अभी भी माशाल्लाह कर रही हैं आप कैसे देखती हैं, सोसाइटी में इतने इश्यूज मौजूद हैं या ये बना दिए गए हैं? देखिए, मैं पॉडकास्ट के मुझे भी लातादाद कॉल्स आती हैं कि आप हमारे साथ करें, लेकिन मैं नहीं करती। एक तो मुझे उसकी जो सबसे बुरी बात लगती है ना, कि आप वहां बैठ के दूसरों की इज्जतें उछालने के लिए वो प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज किया जा रहा है, ना कि लोगों की इस्लाह के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो उसमें लोगों की इस्लाह होनी चाहिए, ना कि आप एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हो और अपने माजी के तजर्बात को इतने भोंडे तरीके से आके कैमरे में बताना, और फिर लोगों लोगों की इज्जतों के साथ मतलब कि आप खेल रहे हैं, और उनके माजी की बात अगर है या नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं, और सारे वही लोग फील्ड के हैं जो वहां बैठ के इकट्ठे खाते रहे हैं, इकट्ठे पीते रहे हैं, जाते रहे हैं, आते रहे हैं। अब उनको एक दूसरे में बुराइयां और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो ये है कि वहां पर बैठ के मतलब कि स्पेशली औरतें बैठ जाएं तो वो मर्दों के खिलाफ बोल रही होती हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि बाजियो तुसी ते आप अपने रिश्ते तोड़वा बैठी हो, ऐसे ही गल्लां तो तुसी ना रिश्तों में इतनी नफरतें पैदा करें, इतनी कुदरतें पैदा करें।
हर रिश्ते में मतलब कि कोई ना कोई तलख होती है, हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन आके आप लोगों को इस तरीके से लोगों के माइंड में इंजेक्ट कर दें कि वो एक ज़हर बन जाए लोगों के दिमाग में। तो मेरा ये ख़्याल है कि लोगों को थोड़ा-सा ना कंस्ट्रक्टिव वे में आना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हल बताना चाहिए। ये नहीं कि अब जो तल्ख़ियाँ हैं वो लोगों में मज़ीद इंजेक्ट कर दें। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मर्दों को औरतों के खिलाफ इतना एक्सट्रीम पे जाना चाहिए और ना ही मर्दों को औरतों को बिल्कुल ही पाँव की जूती समझ के रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक रुकेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा चलेगा। तो मेरा ख़्याल है सोसाइटी ही इसको कहते हैं कि हम मिलकर प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह ताला ने जिसको बर्तरी दी है वो बर्तर है और अल्लाह ताला ने जिसको उसके अंडर रखा है वो ऑटोमेटिकली अंडर है। अब ये है कि हमने उसको किस तरीके से शेप अप करके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत की ज़ुबान ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। सोशल मीडिया पर जो लोग दानिश्वर हैं, उनको तस्लीम करती हैं, आप सुनती हैं, आप देखती हैं? सच बताऊँ? हाँ जी। मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ। नहीं, वो तो ज़ाहिर है मुझे कि अब उनसे है। ज़्यादा तजुर्बे हासिल है, मुझे उनसे ज़्यादा पेन्स मिली है, मुझे उनसे ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है। तो वो जस्ट अपनी वो कह लें कमियों को आकर बताना और सोशल फेम हासिल करना, मुझे जो मौजूदा ये चीज़ें लगती है ना, सिर्फ़ फेम की गेम है। हुँ। जस्ट फेम गेम चल रही है कि जितना कोई ज़्यादा किसी के खिलाफ बोलेगा, तूफ़ान बदतमीज़ी अपने मुँह से आग निकालेगा, वो उतना ही ज़्यादा व्यूज़ में आ जाता है, उतना ही ज़्यादा वो बातों में आ जाता है। आप एक लाइन लगी हुई है इस तरीके की, अगर मैं किसी का एक-एक करके नाम लूँ तो सबने मुझे पॉइंट आउट कर देना, ये गेम चल रही है। हुँ। मुझे ना तो इनके बातों से कोई इंटरेस्ट लगता है, ना इनके किसी काम से कोई मुझे वो मोटिवेशन मिलती है, सिवाय एक-दूसरे की टाँगें खींचने के और बुरा-भला कहने के और घटिया अंदाज़ से वायरल होने की सबकी हुँ। कोशिश है। अच्छा मेघा जी, यूट्यूब और फेसबुक पर फैमिली कंटेंट बनाने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। मुख्तलिफ लोग हैं, फैमिली लाइफ दिखाते हैं, हुँ, हुँ। घर में ये हो रहा है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। आप पसंद करते हैं फैमिली कंटेंट को? देखिए, मैं टू मच एक्सपोज़र को फैमिली के वो पसंद नहीं करती। वो इसलिए कि हर बंदे की अपनी लाइफ़ है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है और अगर मुझे काम करने का शौक है, तो मैं ज़बरदस्ती जाके अपनी माँओं, बहनों और अपनी फैमिली के आओ जी मेरे नाल ये करो और ये हाय गाइज़ हम ये जा रहे हैं, हाय गाइज़ मैं ये हो गया, वो हाय हाय पड़ गई है सारी। तो मेरा नहीं ख़्याल ये बहुत मोनेटाइज़ेशन भी तो है, उसमें बहुत पैसे भी बिलो तो द बेल्ट मोनेटाइजेशन अगर आपको पैसे ही चाहिए तो अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको टैलेंट दिया है तो वो दिखाएं तुसी अपनी फैमिली को दिखाकर तो आप एटलीस्ट लोगों को जो इस चीज को अच्छा नहीं समझते उनको तो ना उनकी दिल आजारी करना क्योंकि देखिए फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो हुँ, इसमें कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं कुछ नहीं करते और कुछ इस तरह की हरकतें भी कर जाते हैं कि जो कि हमारा मुआशरा ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हुँ। मेरा ख्याल है कि इस चीज पे भी थोड़ा सा ना चेक एंड बैलेंस होना आपने चाहिए। अपने घर में बंद कर रखा है फैमिली कंटेंट? नहीं, मैं तो करती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा नहीं, तो जो देखना या नहीं, मेरे घर में टोटली जो है ना वो इस तरीके का कंटेंट बैन है। मेरा जो भी फैमिली मेंबर है ना, वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। स्पेशली बच्चों को तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि वो सिवाय किड्स यूट्यूब के वो कुछ ओपन ही नहीं कर हुँ। सकते। आपकी इतनी दुनिया फैन है, तो मेघा जी किसकी फैन हैं? आप किसको पसंद करती हैं? या जब आप फील्ड में आईं तो उस वक़्त किसको आपने रोल मॉडल बनाया? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं बेसिकली चूँकि वो एक पंजाबी दौर था और उस वक़्त हुँ, जो गाने थे वो बाबरा जी के और अंजुमन जी के, मुमताज़ जी के वो बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते भी थे, हुँ, देखते ही थे और डांस का मुझे बचपन से बहुत शौक था। हुँ, तो बस उनको देख-देख के और मैडम नूरजहाँ के गाने सुन-सुन के वो हमें कह लें कि समझ आई कि ये भी काम है। तो ये सारे लोग जो है ना मेरे आइडियल हैं। हुँ। इनको देख के ही इनको आपने देख के। ज़िंदगी की कोई ख़्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? बस अभी तो कह लें कि मैं चाहती हूँ कि अधूरी नहीं है, उस पर मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है कि मैं जिस तरह मैंने अपना नाम-मकाम एज़ एन एक्ट्रेस बनाया, उसी तरह मैं अपना नाम-मकाम एज़ ए सिंगर भी हुँ, उसी लेवल पर देखूँ, जो कि मेरी ख़्वाहिश है। अधूरा काम मैं कोई नहीं हुँ, छोड़ती और इंशाल्लाह जिस तरीके से लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे गाने ऑर्गेनिक गाने एक बात मैं आपको बताऊँ कि मेरा जितना काम है, डे वन से चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री से मेरा सफ़र शुरू हुआ या आज एज़ ए सिंगिंग में काम कर रही हूँ, तो एज़ सिंगर मेरे सब के सब गाने ऑर्गेनिक है। ना उत्थों कोई चुक्या है एक लाइन, हुँ, ना उत्थों कोई म्यूज़िक चुक्या है। हम अपना म्यूज़िक बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं हुँ, और एक ऑर्गेनिक चीज़ लोगों को नई चीज़ दिखाते हैं कि हाँ, ये भी है। हुँ, किसी का मक्खी पे मक्खी मारने का क्या हुँ। फ़ायदा?
तो अभी आपका एक गाना तो YouTube पर अपलोड भी हो गया ईद के हवाले से, 2 अभी आ रहे हैं। जी, जी। तो लिखता कौन है? क्या कौन-कौन आपकी टीम में है? कैसे तैयार करती हैं? जी, बिल्कुल, माशाल्लाह पहले तो मैं अपनी टीम का बताऊँ, मेरी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत छोटी-सी हमारी टीम है जो कि हम डे 1 से कर रहे हैं। ज़िशान अली जानू और वकास अली, ये मेरी पूरे मेघा स्टूडियो को सारा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये कोरियोग्राफर्स भी हैं माशाल्लाह। और जो मेरे अभी सॉन्ग्स आए हैं, उनके डायरेक्टर पप्पू सम्राट साहब हैं हुँ, और जो ईदा आइयां के राइटर हैं, सॉन्ग राइटर, वो है बाबा शान नांगा। वो हुँ, सरायकी पट्टी के सुपर डुपर हिट वो राइटर हैं और इसका म्यूजिक दिया है टीपू सरदार जी ने। और डीओपी और उसकी पूरी टीम इमरान है और रज़ाक मुन्ना साहब हैं एसोसिएट डायरेक्टर। तो ये पूरी एक टीम हमारी है। एक गाना जो मेरा शाहिद अली खान साहब के साथ है एज एन एक्ट्रेस आ रहा है, जिसमें आगा फागद अली ने भी काम की है। तो शाहिद अली खान साहब चूंकि कनाडा में मुकीम है, तो ये कनाडा और पाकिस्तान के प्यार की मिली काविश है। और माशाल्लाह उन्होंने वहाँ, आपको पता है कनाडा में इस गाना वक्त वहाँ कितनी शूट हुआ? सर्दी है, आपको ये पता है ना? जी, जी, बिल्कुल। तो जब आप गाना देखेंगे ना, तो आपको देख के ठंड लगेगी जितनी वहाँ वहाँ पर शूटिंग की सारी? वहाँ शूट हुआ है। अच्छा। वहाँ शूट हुआ है और पाकिस्तान में शूट हुआ है। तो ये एक खूबसूरत कोशिश की है हमने लोगों को अच्छा काम दिखाने की। और शाहिद अली खान साहब की पूरी टीम जो कनाडा से है और मेरी ये जो पूरी टीम जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये हम मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं। ये कनाडा और हुँ। पाकिस्तान की मिली काविश है। मेघा जी, आपने एक बैंड भी बना रखा है और यूट्यूब पर भी आपके क्लिप्स वायरल रहते हैं, जी। जो म्यूजिक के हैं और वीडियोस। आजकल क्या मसरूफियत है? और सिंगिंग को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि गोल अचीव करना है, हुँ, हुँ। तो क्या उसके लिए आप अभी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ, तो मैं मौजूदा जो मेरी जितनी प्रैक्टिस होती है ना, वो साईं मोइन कलंदरी जो कि रबाबी फैमिली से हैं, और वो सारा काम माशाल्लाह जो गुरु नानक साहब के से एक लिंक्ड भजन कीर्तन हुँ, पट्टी आती है, उसमें उनको महारत हासिल है। इस वक्त मैं उनकी शागिर्दी में वो तालीम भी ले रही हूँ और साथ साथ जो हमारा एक म्यूजिक बैंड बना है, मेघा म्यूजिकल बैंड, जिसमें हम लाइव शोज, सूफी नाइट्स और वेडिंग सीजन के सारा काम करते हैं। तो ये बड़ा माशाल्लाह वेडिंग सीजन में तो बहुत ही अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा। हमने भरपूर लाइव वेडिंग शोज भी किए और लाइव बैंड के साथ परफॉर्म भी किया है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोग ट्रैक्स ले जाते हैं, हुँ, जिसको कहते हैं सीडी पे गाना और मुंह हिलाना। तो मेगा चूंकि एक लाइवली चुलबुली आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो भाई मैं तो मुंह नहीं खाली हिला सकती। तो हमारा एक प्रॉपर बैंड है जो कि जाता है और परफॉर्म करता है, जिसमें कोऑपरेटिव इवेंट्स हैं और इस तरह हुँ, के जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो हुँ। चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हैं, वो सारे करते हैं। और बस माशाल्लाह एक अचीव गोल लेके मैं चल रही हूँ, ताकि जितनी जल्दी हो मैं उसको अचीव हुँ। करूँ। आजकल बड़ा कल्चर एक आ रहा है पाकिस्तान में रैप म्यूजिक का या जी। ट्रांस म्यूजिक का, उसको किस तरह से देखती हैं आप? अब हाल ही में मेरा एक गाना रिलीज हुआ था वेडिंग सीजन के हवाले से, शादी दा मौका। उसपे हमने रैप भी मिक्स किया था। एक मेरा गाना उससे पहले भी आया था, चलेगी पार्टी, उसमें भी हमने रैप मिक्स किया था, लेकिन वो हुँ, रैप मैंने अपनी आवाज में किया था। हुँ, डांस फ्लोर पे कर चुकी हूँ मैं बड़ा हंगामा, सिंगिंग में भी होगा मेरा अच्छा कारनामा। माय नेम इज मेघा जी, मैं हूँ जादू की छड़ी, मेरी छोटी सी अदा सबके दिल पे जा लगी। आउच! मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ना, हुँ। वो मैं ये बड़ा अच्छा आपने मुख्तलिफ रैप तरीके तैयार के किया। साथ करती हूँ। और इसी तरह शादी दा मौका का मेरा गाना है, उसमें मैंने दूल्हे के साथ रैप किया। शादी दा एक फंक्शन ऐसा सारे होंदे हैप्पी, दूल्हा बनया हीरो सारे नाल लेंदे सेल्फी सेल्फी सेल्फी। बस मतलब इस तरह की जो नहीं, चीजें हैं ना, ज़बरदस्त, ये तो एक हाँ, वेरिएशन है बिल्कुल। वेरिएशन के यानी साथ है। ये अभी मुस्तकबिल पाकिस्तान में रैप का है, रैप म्यूज़िक का। देखिए गाने का मूड होता है कि हाँ, आपका गाने का मूड कैसा है। हाँ। तो मेरा ख्याल है अगर जहाँ पर डिमांड एज़ पर डिमांड रैप आएगा तो वो अच्छा लगेगा। और हुँ, अगर बिल्कुल ही वो मतलब रैप ही बोली जा रहा है, तो वो तो फिर एक तरह की गुफ्तगू हो जाती है ना। हुँ, ये एक छोटा-सा पार्ट है, हमारे गाने का हिस्सा है, लेकिन हुँ, प्रॉपर ये एक म्यूज़िकल हुँ, गाना है जो कि शादी के मौके पर चलने वाले गाने हैं। हुँ, एक वेला शगना था और एक शादी का हुँ। मौका। जो कैमरे के लोग होते हैं वो अपना ख़्याल तो रखते हैं, स्किन केयर और हुँ, वेट और हुँ। तमाम चीज़ें। जी, जी। आवाज़ का किस तरह से आप ख़्याल रखती हैं और इसके लिए क्या कंटिन्यू रियाज़त करनी पड़ती है? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो खाने-पीने का थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ता है, ज़्यादा ठंडा नहीं, आइसक्रीम नहीं, खट्टी-खट्टी चीज़ें नहीं। तो आर्टिस्ट की लाइफ़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और फिर साथ हमारी प्रैक्टिस होती है, 2 से 3 घंटे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपनी जैमिंग करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स होते हैं, उनकी हुँ, प्रैक्टिस करते हैं, नए काम की प्रैक्टिस करते हैं।
तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये लोगों ने अगर इसको कह लें कि एक वायरल वीडियो के लिए इसको जोक समझा हुआ है, तो इट्स नॉट अ जोक। वो फिर जिस तरह आते हैं उसी तरह चले भी जाते हैं। हम्म। रहते वही हैं जो प्रॉपर इसको सीखते हैं और इसकी ज़ियादत करते हैं। खाली यूट्यूब को उस्ताद बनाना वो हम्म। नहीं है, आपको प्रॉपर एक उस्ताद की शागिर्दी लेनी चाहिए। अच्छा मेघा जी, आपके ड्राइंग रूम में ग़िलाफ़े काबा भी है, ग़िलाफ़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो ये आपको किस तरह से मिले, इसकी क्या स्टोरी है? मैं समझती हूँ ये बड़ी मेरे लिए सआदत की बात है, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और मैं फर्स्ट टाइम जब सऊदीया गई तो माशाल्लाह मुझे ग़िलाफ़े काबा हदियतन मिला माशाल्लाह। चूँकि मेरे जो हस्बैंड है वो उनका सऊदीया में हम्म। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम है, उनका सारा ये उसी से रिलेट है। तो मैंने उनसे ख़्वाहिश का इज़हार किया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हम्म। पहले मेरे पास वो स्मॉल पीस ऑफ ग़िलाफ़े काबा हम्म। था, लेकिन मेरी ख़्वाहिश थी कि थोड़ा-सा इससे बड़ा हो। तो वो देखे ना, अल्लाह ताला हम्म। ने इतनी मेहरबानी की कि माशाल्लाह मुझे ग़िलाफ़े काबा का हदिया भी मिला। और ये जो आपके बैक पे माशाल्लाह लगे हैं, ये ग़िलाफ़े रोज़ा रसूल हैं। तो इसकी तो बड़ी ही मुझे चाहत थी, बड़ी ख्वाहिश थी। तो ये बड़ी अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। यानी वो हस्बैंड थे वहाँ पर जी, और जी, उनको मिला तो समझे मुझे मिल गया। ठीक है। आपकी फैमिली जिस तरह से आपने बताया कि पेरेंट्स में वालिदा आपकी बहुत सपोर्टिव थीं जी, जब जी। आप, और डांसिंग का आपको बहुत शौक था। शरारतें भी बहुत ज़्यादा आप करती रहीं, वो जी, भी जी। हमने तमाम तर चीज़ें देखी। अपने करियर में सब जिसको ड्राइविंग फ़ोर्स कहा जाता है जी, जी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो क्रेडिट आप अपने पेरेंट्स को देंगी या बाद वाली फैमिली यानी हस्बैंड को देंगी? देखें, एज़ एन एक्ट्रेस तो जो मेरा स्टार्ट है ना, वो कह लें कि मेरी वालिदा की जो सरपरस्ती थी, उनके बगैर तो वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, दिन-रात वो मेरे साथ-साथ रहीं, मेरे शौक को पाया तकमील तक पहुँचाया। लेकिन मैंने जब स्टार्ट में मुझे लगा कि अब ये चीज़ें थोड़ी-सी हो नहीं पा रही, तो मैंने फिर ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। तो सिंगिंग का जो डिसीजन था, वो मेरे हस्बैंड की वजह से कह लें कि ये मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं तो फील्ड छोड़ चुकी थी। लेकिन वो मेरे अंदर की तड़प, मेरे अंदर का फनकार, वो देख के वो उनको शायद होता था कि ये थोड़ी-सी मुरझा सी गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हल्का-फुल्का करना चाहती हो, तो तुम करो, व्हाई नॉट? तो मैंने कहा मैं हुँ। सिंगिंग कर लूँ? कहते हैं, ले एडी तू मैडम नूर जहाँ। मैंने कहा नहीं, वो तो माशाल्लाह एक सुप्रीम क्लास है, लेकिन ये है कि चलें, अगर थोड़ा बहुत मैं शौक रखती हूँ, तो अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, अब तो वो मान एतराज़ गए नहीं। होंगे कि उन्होंने उस वक़्त गलती की। सुने ना, मानने की बात नहीं, उन्होंने बल्कि जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, और हुँ। माशाल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने सिंगिंग फील्ड को जॉइन किया। और हमारा चूँकि एक कॉमन फ्रेंड था इंडिया में, दुबई में उनसे मुलाकात हुई थी, वरिंदर विज जी। उनको हम उनको एक साझा पंजाब की तकरीब लॉन्च करके मेरा सिंगिंग कैरियर लॉन्च किया गया 2019 में। हुँ। तो ये उनकी वजह से सारा हुआ, तो मैं कभी भी ये क्रेडिट किसी और को नहीं दूँगी। तो ये फैमिली ही होती है, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या अपने वालिदा की, पेरेंट्स की तरफ से हो। तो जब तक सपोर्ट ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। आखिर में जो नए आने वाले हैं इस फ़ील्ड में, जो शोबिज़ में आना चाहते हैं, जो अभी सोशल मीडिया पर हैं या टीवी में आना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? और जो एक स्टेज का हमारा कल्चर रहा है पाकिस्तान में, जिसमें जुगत थी या स्टेज परफ़ॉर्मेंस थी, डांस था, उस पर भी आज लोग तनकीद करते हैं कि बड़ी गलतियाँ हुई हमसे माज़ी में, अब उसको जो है वो रिवाइज़ करना चाहिए। चलें, मैं तो ये कहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। और बजाए कि हम वो लकीरों को पीटते रहें, हमें वो जहाँ गलतियाँ की हैं उनको दोबारा रिवाइज़ नहीं करनी है, उसको ठीक करना है। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और चूँकि आपने बात की तो मेरे ख़्याल आ गया, तकरीबन कुछ 10 से 15 दिन पहले मेरी अज़मा बुखारी जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अरे! आप लोग कहाँ चले गए हैं? आप लोग आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वो माशाल्लाह इतना अच्छे सा मेरे काम के हवाले से मुझे एक्नॉलेज करेंगी। तो ये आपका काम होता है जो सर चढ़ के बोलता है। तो मेरा ख़्याल है कि जो गलतियाँ हुई हैं, जो कोताहियाँ हुई हैं, जो असल कल्प्रिट्स थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको लाइफ़ टाइम बैन करना चाहिए। तब हुँ। नहीं किया, अब अगर कर देंगे तो देखा-देखी लोग नसीहत ज़रूर पकड़ते हैं। एक अच्छे मीडियम को, एक अच्छे काम को, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ा है कि मैं हैरान होती हूँ सम टाइम कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि स्टेज सबसे मुश्किल मीडियम है।
जिस पर लाइव परफॉर्मेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और पूरी दुनिया में उसको वो आर्टिस्ट ही नहीं मानते जो थिएटर नहीं करता, जो स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं करता। तो यहाँ पर एक बदनामी, एक गाली बना दी है। तो खुदा का वास्ता इसको अब भी अगर करना चाहें तो हम इसको कंट्रोल करके एक अच्छा फैमिली, साफ सुथरा एक एनवायरनमेंट के साथ फैमिली प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और सिफारिश कल्चर भी है इस फील्ड में नए आने वालों के लिए, अगर नहीं, उनको लगे? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सिफारिश चलती है, क्योंकि देखिए आपको अगर काम आएगा तो आप पब्लिक को फेस करेंगे ना। आप टेलीविजन पे अगर फिल्म में भी कर रहे हैं या टेलीविजन में भी कर ड्रामा रहे हैं, इंडस्ट्री में भी यही रूल है। है यही। देखिए सिफारिश आपको एक बार काम दिलाएगी, लेकिन आपका काम ही आपको बार बार काम दिलाएगा ना, जो लोगों में आपकी शनाख्त बनेगा। यहाँ तो एक खिलाड़ी मैच में परफॉर्म ना करे तो उसको दूसरे मैच में दोबारा से नहीं डाला जाता। तो ये तो एक बहुत इम्प्रेसिव काम है, लोगों के सामने आने वाला काम है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस होगी तभी लोगों ने आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सिफारिशी लोगों को कभी भी ना काम आता है ना काम मिल सकता है। कहा जाता है ना कि अगर कोई ड्रामा एक्ट्रेस है तो सिर्फ वो उसका फेस है जो कि, और वो खूबसूरती की वजह से उसको काम मिलता जा रहा है और टैलेंट बहुत पीछे रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया काम देखती है, और माशाल्लाह आज के दौर में जब एक सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की जुबान इतनी खुल की हुई है, लोगों के हाथ इस तरह कैंची की तरह चलते हैं। तो आज के दौर में तो मैं समझती हूँ कि हर बंदा इस गलत फहमी में है कि शायद वो सिफारिश से आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। एक आध दफा हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ईद पर क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को, अपने व्यूअर्स को? जी, मैं बिल्कुल यही पैगाम दूंगी कि सबसे पहले दोबारा से ईद मुबारक। और हम फनकार जो है ना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग तैयारी करते हैं, गाने लॉन्च करते हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस ईद पर मेरे 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं। एक मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर ईदा आई हैं, और दूसरा SK शाहिद अली खान यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो रहा है। इस पर हमें आपकी मोहब्बत चाहिए, अच्छे कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, ईद उल फितर के पूर्व मुसर्रत मौके पर आप सबकी पसंदीदा गुलकारा मेघा जी हमारे साथ मौजूद थी। इनके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। शान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वेलकम। वक्त।